मौलाना, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है मौलाना शाहबुद रिजवी साहब, ये बताइए कि वो कौन लोग हैं जिनको बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या में गिनती नजर आती है? कहते अरे अभी तो 4 मरे, अरे अभी तो 5 मरे, तो ठीक है कह देते हैं ना, फिर 7 खून माफ, क्योंकि हत्या तो हत्या है। अब उसमें अगर गिनती की जाए तो गिनती के हैं ही कितने वहां पर, और देश में बैठे लोग गिनतियां गिनते हैं कि अरे अभी तो 5 ही हत्या हुई, 6 हत्याएं हुई, यही करते रहेंगे देश में बैठकर। देखिए मोहतरमा, जो लोग भी गिनती कर रहे हैं या गिनती करने जैसी बातें कर रहे हैं, बड़ी शर्मनाक बात है। और उनकी मानसिकता को, उनकी जहन और फिक्र, उनकी सोच पर जो है वो मातम किया जा सकता है, या और कुछ नहीं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ में जो जुल्म और ज़्यादती अत्याचार हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, और हम लोग भी भारत में मुसलमान, हिंदू सभी लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, और ये चाहते हैं कि भारत सरकार कुछ कड़े कदम उठाए। वहाँ पर 15 दिनों के अंदर 5 से 6 हत्याएं हो गई, 5 से 6 लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हो गई। ये बहुत बड़ी घटना है, मामूली घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। कट्टरपंथी विचारधारा के लोग वहाँ पर जिस तरीके से उत्पाद मचाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो गई है, अफरा तफरी हो गई है, हिंदुओं के मकानों पर हमले किए जा रहे हैं, इस्कान मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिक्रमंदी जाहिर करती हैं और कहीं झंझोड़ती हैं, सभी लोगों को झंझोड़ती हैं, भारत में रहने वाले एक एक नागरिक को झंझोड़ती हैं। बांग्लादेश तो वो बांग्लादेश है कि 1971 में वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, एक सूबा था। उसके बाद में भारत ने उसकी मदद की, और मदद करने के बाद में उसको एक अलग कंट्री का दर्जा दिया। भारत के तो बांग्लादेश के ऊपर बहुत एहसानात हैं, वो एहसानात कभी भी भूल नहीं सकता, और बहुत एहसानात हैं। और मैं यहाँ पर डिबेट में हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं, और बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, शायद मेरी बात से इत्तफाक करें। मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू धर्मगुरु और मुसलमान कुछ लोग मिल करके सीधे सीधे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से बात करें, होम मिनिस्टर जी से बात करें, वज़ीर ख़ारजा जो जयशंकर जी हैं उनसे बात की जाए, और उनसे डेलीगेशन मिल करके बात की जाए कि भाई किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। भारत की तो वो ताकत है कि मिसाल देकर मैं ऐसे समझाऊं, जैसे अभी अमेरिका ने कान पकड़ के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क में उठा के बंद कर दिया था, ऐसे ही भारत अगर चाहे तो कान पकड़ के यूनुस को उठा के दिल्ली में ले आए। इतनी बड़ी ताकत है भारत की। मगर अब डिप्लोमेसी की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, या और क्या बात है वो मैं नहीं समझ सकता हूं। मगर हिंदू धर्मगुरु जो मुस्लिम हैं और हिंदू हैं, सभी लोगों को मिल करके हुकूमत से बात करना चाहिए, और सख्त पैगाम जाना चाहिए भारत से, ताकि वहाँ पर अल्पसंख्यकों की रक्षा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, उनकी सालमियत, उनके तहफ़्फ़ुज़ को महफूज किया जा सके, और वहाँ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों पर लगाम लगाई जा सके। यूनुस सरकार बिल्कुल खिलौना बन चुकी है कट्टरपंथियों का, और वहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के ISI के इशारों पर जो है वो काम हो रहा है ये तमाम चीज़ें। और जब तक वहां पर शेख हसीना थी तो दुनिया ने देखा है कि शेख हसीना 17-18 साल रही, और कभी भी अल्पसंख्यकों पर कभी कोई हमले नहीं हुए, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां बिल्कुल दुरुस्त रही, सही रही, और कभी भी इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं आई। जब से उनका तख्ता पलटा और वो बेदखल हुई, वो भी बेदखल करने वाले यही कट्टरपंथी लोग हैं, और कट्टरपंथी ही यूनुस को लेकर के आए। और इसी से तो बरेलवी साहब ये सवाल भी निकलता है, और स्वामी चक्रपाणी महाराज, कि फिर तो ये कहा जा सकता है ना कि अगर नेतन्याहू ने फिर जो किया अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, फिर वो क्या गलत था? बहस का एक विषय हो सकता है, बहस के अलग अलग आयाम हो सकते हैं, लेकिन बाकी के जितने भी मानवाधिकार के चैंपियन हैं बांग्लादेश में स्थिति को लेकर तो मौन व्रत पर चले गए हैं वो लोग, उनसे तो कुछ नहीं बोला जा रहा। लेकिन गाजा को लेकर जरूर हर किसी की तरफ से बयान आया कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो रहा है, नेतन्याहू को आपने क्रिमिनल घोषित कर दिया। तो आज की तारीख में यूनुस सरकार को क्रिमिनल घोषित करने की हिम्मत है इन अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की या इन कंट्रीज की? और कह दे तो इस सिलसिले में तो आपको इन लोगों के नुमाइंदे से बात करना चाहिए। हम लोग स्वामी चक्रपाणी महाराज जी से मेरा सवाल था बरेलवी साहब जी। जेएनयू के कुछ, हाँ बोलिएगा चक्रपाणी महाराज। देखिए बिल्कुल पूर्णिमा जी, और मैं आपको बता रहा हूं कि देश में कुछ मानवतावादी ऐसे ढोंगी पाखंडी हैं
कि आप देखो कि जेएनयू के जो देश विरोधी भावना वाले लोग हैं, जब उनकी जमानत नहीं होती, जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो मानवता की डींगे मारते हैं कि मानवता का देखो हनन हो रहा है, देखो, जबकि वो लीगल प्रक्रिया में है। और वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और पूरी देश दुनिया देख रही है और सभी मानवतावादी जो कथित पाखंडी हैं वो सब मौन है। आप जरा सोचिए, वो उसके नेतृत्व में हो रहा है जिसको शांति का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार मिला है यूनेस्को। मैंने सर्वोच्च न्यायालय जो नोबेल पुरस्कार देने वाली टीम है उनके अध्यक्ष के नाम भी हमने अभी 3 दिन पहले पत्र भेजा है कि भाई, या तो आप देखो कि जो आप शांति के पुरस्कार दिए हो नोबेल, जो एक सम्मानित पुरस्कार है, वो पाया हुआ व्यक्ति के नेतृत्व में आज हमारे हिंदुओं पे हिंसा हो रही है, भेदभाव हो रहा है। सरेआम आज पेपर में दिया कि किस प्रकार से एक हिंदू बहन को, हिंदू बेटी को, सरेआम विधवा थी लड़की और उसको रेप किया, वो किसी की हत्या कर दिया, और इसके पहले गांव के गांव हिंदुओं को जलाया है, मारा है, और फिर भी कि मानवतावादियों की कोई अफीम चाट करके सो चुके हैं। तो ये कितना दुर्भाग्य की बात है। हमें लगता है उनका नोबेल पुरस्कार भी वापस लेने चाहिए। और दूसरी, भारत सरकार को भी, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 1 किया था, उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर 2 किया हो सकता है, ताकि यहाँ के कट्टरपंथियों को सबक सिखाया जाए। ये हम मानवता की बात है। मौलवी साहब ने बिल्कुल सही कहा, बरेली साहब ने, कि निश्चित रूप से अगर जो इस तरीके से जो हो रहा है, कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो या मानवतावादी हो, वो ऐसे चैन से नहीं बैठ सकता। और सरकारों की भी दायित्व है। हमें लगता है कि हमें स्वयं तय करना पड़ेगा। इजराइल देखिए अपने नागरिकों की रक्षा के लिए उसके कुछ नागरिकों को प्रभावित किया। हमास ने पूरी गाजा पट्टी को समाप्त कर दिया, पूरी यरूशलेम उसको खत्म कर दिया। आज वहां पे खंडहर दिखाई देता है। हमें लगता है भारत में वो पौरुष है, भारत में वो क्षमता है, और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सक्षम हमारे सैन्य बल है, सब कुछ है। और अगर जो चाहे तो निश्चित रूप से इनके कट्टरपंथियों को सबक सिखाया जा सकता है, और पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण पेश किया जा सकता है कि भारत अब सक्षम हो चुका है मानवता की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए। ठीक है नितिशा जी, दोहरा मापदंड ऐसा है, स्क्रीन पर अभी सब दिखाया, एमनेस्टी से लेके यूनिसेफ से लेके UN इंटरनेशनल से लेके सब ने गाजा में जो कुछ भी हुआ बच्चों को लेकर, और हम सबकी भावनाएं वहां जो कुछ भी हुआ उसको लेकर है कि भाई मासूमों के साथ ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है? महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? मार के जिंदा जला दिया जा रहा है। मतलब ये स्थिति आ गई है, और उसके ऊपर ये मौन हर तरफ से। ये दोहरा मापदंड आखिर क्यों है? देखिए, दोहरा मापदंड तो जो देखने को मिल रहा है वो सब तरफ से आ रहा है। अभी जो मैं बात सुन रही थी कांग्रेस नेता की, वो कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना कहाँ गया। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, क्या बांग्लादेश के जो हिंदू भाई हैं वो आपके भाई नहीं है? वो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी के भाई हैं। पूरी प्रधानमंत्री जी की वो बनती है कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो वहीं पे वो देखें। आप नहीं देख सकते? आपके भाई नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और आप लोग तो वो हो जो बात करते हैं कि अल्पसंख्यक हिंदुओं को, मुस्लिमों को, और जो अल्पसंख्यक है उनको अपनी जगह मिलनी चाहिए।